बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान मजीद के 12वें पारे के 2 हिस्से हैं। पहला सूरह हूद मुकम्मल और दूसरा सूरह यूसुफ का बकिया हिस्सा। सूरह हूद में 4 बातें बयान की गई हैं। पहली, कुरान करीम की अज़मत। दूसरी, तौहीद और दलाइल तौहीद। तीसरी, रसालत और इसके असबाब के लिए 7 अंबिया कराम अलैहिस्सलाम के वाक़यात। और चौथी, क़यामत का तज़किरा। कुरान मजीद की अज़मत। कुरान अपनी आयात, मानी और मज़ामीन के एतबार से मुहकम किताब है और इसमें किसी भी एतबार से फ़साद और खलल नहीं आ सकता और न इसमें कोई तारुज़ या तनाकुज़ पाया जाता है। इसके मुहकम होने की बड़ी वजह यही है कि इसकी तफसील और तशरीह उस ज़ात ने की है जो हकीम भी है और ख़बीर भी है। उसका हर हुक्म किसी न किसी हिकमत पर मबनी है और इसे इंसान के माजी हाल, मुस्तक़बिल, उसकी नफ्सियात, कमज़ोरियों और ज़रूरियात का बखूबी इल्म है। मुनकरीन कुरान को चैलेंज दिया गया कि अगर वाकई कुरान इंसानी काविश है तो तुम भी इस जैसी 10 सूरतें बनाकर लेके आ जाओ। तौहीद और दलाइल तौहीद। सारी मखलूक को रिज़्क देने वाला अल्लाह ही है, खा वो मखलूक इंसान हो या जिन्नात, चौपाए हों या परिंदे, पानी में रहने वाली मछलियाँ हों या कि ज़मीन पर रेंगने वाले कीड़े मकोड़े। आसमान और ज़मीन को अल्लाह ही ने पैदा किया है। रसालत और इसके असबाब के लिए 7 अंबिया कराम के वाक़यात। पहला, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम। इनकी कौम ईमान नहीं लाई सिवाय चंद लोगों के। उन्होंने अल्लाह के हुक्म से कश्ती बनाई, ईमान वाले महफूज रहे, बाकी सब गर्क हो गए। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम। उनकी कौम में जो ईमान ले आए वो कामयाब हुए, बाकी सब पर बादे सरसर की सूरत में अल्लाह का अज़ाब आया। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम। इनकी कौम की फरमाइश पर अल्लाह ताला ने पहाड़ से ऊँटनी निकाली, मगर कौम ने इसे मार डाला। इन पर भी अल्लाह का अज़ाब नाज़िल हुआ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बीवी को अल्लाह ने बुढ़ापे की हालत में बेटा इसहाक़ अता फरमाया। फिर इनके बेटे याकूब हुए। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम। इनकी कौम के लोग बदकार थे, औरतों के बजाय लड़कों की तरफ माइल होते थे। कुछ फरिश्ते खूबसूरत जवानों की शक्ल में हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के पास आए। इनकी कौम के बदकार लोग भी वहाँ पहुँच गए। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने इन्हें समझाया कि लड़कियों से शादी कर लो, मगर वो ना माने। इन पर अल्लाह का अज़ाब आया। इस बस्ती को ज़मीन से उठाकर उल्टा दिया गया और इन पर पत्थरों का अज़ाब नाज़िल किया गया। हज़रत शोएब अलैहिस्सलाम। इनकी कौम के लोग नाप तोल में कमी करते थे। जिन्होंने नबी की बात मानी बच गए, नाफरमानों पर चीख का अज़ाब आया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। फ़िरौन ने इनकी बात नहीं मानी, अल्लाह ने इसे और इसके मानने वालों को नाकाम कर दिया। इन वाक़यात में एक तरफ तो अक्ल, फ़हम और समअ व बसर रखने वालों के लिए बेपनाह इबरतें और नसीहतें हैं, और दूसरी तरफ हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुखलिस अहले ईमान के लिए तसल्ली और साबित कदमी का सामान और सबक है। इसीलिए ये वाक़यात बयान करते हुए आपको इस्तिक़ामत का हुक्म दिया गया, जो कि हकीकत में पूरी उम्मत को हुक्म है। इस्तिक़ामत कोई आसान चीज़ नहीं है, बल्कि इंतहाई मुश्किल सिफ़त है जो अल्लाह के मख़सूस बंदों ही को हासिल होती है। इस्तिक़ामत का मतलब यह है कि पूरी ज़िंदगी इन तालीमात के मुताबिक गुजारी जाए जिनके मुताबिक गुजारने का अल्लाह ने हुक्म दिया है। तज़किरा-ए क़यामत। रोज़े क़यामत इंसानों की 2 किस्में होंगी। पहली, बदबख्त लोग और दूसरी, नेक बख्त लोग। बदबख्तों के लिए होलनाक अज़ाब होगा जब तक अल्लाह चाहेंगे। हालत कुफ्र पर मरने वाले हमेशा हमेशा के लिए जहन्नुम में रहेंगे। नेक बख्तों के लिए अल्लाह ने जन्नत में हमेशा हमेशा की बेहिसाब नेमतें रखी हैं। सूरह यूसुफ में क़िस्सा-ए हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम बिल तफ़सील बयान किया गया है। तमाम अंबिया कराम के किस्से कुरान में बिखरे हुए हैं, मगर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का किस्सा पूरे का पूरा सिर्फ़ इसी सूरत में है। दूसरी सूरतों में इनका नाम तो आया है, मगर किस्सा थोड़ा सा भी किसी और सूरत में मज़कूर नहीं है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का किस्सा हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़िंदगी के बहुत ज़्यादा मुशाबिहा है। आप अलैहिस्सलाम के भी कुरैश भाइयों ने आपसे हसद किया
आपको मक्का छोड़कर जाना पड़ा। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम कुएं में रहे, आप अलैहिस्सलाम गारे सोर में रहे। वो मिस्र गए, आप मदीना गए। वो वज़ीर बने, आप पहली इस्लामी ममलिकत के हाकिम बने। बाद में भाई इनके शर्मिंदा होकर आए, आपके सामने भी फ़तेह मक्के के मौके पर सब ने गर्दन झुका ली। उन्होंने कहा, ला तस्रीबा अलैकुम लियौम, आज के दिन तुम पर कुछ इताब नहीं है। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं तुमसे वही कहता हूँ जो मेरे भाई यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा था। किस्सा-ए हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे थे। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम इनमें गैर मामूली तौर पर हसीन थे। इनकी सीरत और सूरत दोनों के हुस्न की वजह से इनके वालिद हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम इनसे बेपनाह मोहब्बत करते थे। एक मर्तबा हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ख्वाब देखा और अपने वालिद गिरामी को अपना ख्वाब सुनाया कि 11 सितारे और चांद और सूरज मुझे सजदा कर रहे हैं। इनके वालिद ने इन्हें मना किया कि अपने ये ख्वाब अपने भाइयों को मत बताना। बाप की बेटे से इस मोहब्बत की वजह से भाई हसद में मुब्तला हो गए। वो अपने वालिद को तफरीह का कहकर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जंगल में ले गए और आपको कुएं में गिरा दिया। वहाँ से एक काफिला गुजरा। उन्होंने पानी निकालने के लिए कुएं में डोल डाला तो अंदर से आप निकल आए। काफिले वालों ने मिस्र जाकर बेच दिया। अजीज़ मिस्र ने ख़रीद कर अपने घर में रख दिया। जवान हुए तो अजीज़ मिस्र की बीवी आप पर फरेफ्ता हो गई। उसने बुराई की दावत दी, आपने इसकी दावत ठुकरा दी। अजीज़ मिस्र ने बदनामी से बचने के लिए आपको जेल में डलवा दिया। कैद खाने में भी आपने दावत तौहीद का सिलसिला जारी रखा, जिसकी वजह से कैदी आपकी इज़्ज़त करते थे। बादशाह वक्त के ख्वाब की सही ताबीर और तदबीर बताने की वजह से आप इसकी नज़रों में जच गए। उसने आपको ख़जाने, तजारत और ममलिकत का खुद मुख्तार वज़ीर बना दिया। मिस्र और गिरदोपेश में कहत की वजह से आपके भाई गल्ला हासिल करने के लिए मिस्र आए। 1-2 मुलाकातों के बाद आपने इन्हें बताया कि मैं तुम्हारा भाई यूसुफ हूँ। फिर आपके वालिदैन भी मिस्र आ गए और सब यहीं आकर आबाद हो गए। बसायर व इब्राज किस्सा-ए हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम। मुसीबत के बाद राहत है, हसद खौफनाक बीमारी है, अच्छे अखलाक हर जगह काम आते हैं, पाक दामनी तमाम भलाइयों का सरचश्मा है, नामहरम मर्द और औरत का इख्तलात तन्हाई में नहीं होना चाहिए, ईमान की बरकत से मुसीबत आसान हो जाती है, मईसत पर मुसीबत को तरजीह देनी चाहिए। दाई जेल में भी दावत देता है, मोज़े तोमत से बचना चाहिए। जो हक पर था उसकी सब ने शहादत दी। अल्लाह ताला ने खुद हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने, अजीज़ मिस्र की बीवी ने, औरतों ने, अजीज़ान मिस्र के ख़ानदान के एक एक फ़र्द ने। अल्लाह ताला हम सब को हुस्न अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन।